बिहार वन रिपोर्ट 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल जनसंख्या की यदि बात की जाए बिहार में तो लगभग 104 मिलियन जनसंख्या है। यदि आंकड़ों की दृष्टिकोण से बात की जाए तो 10 करोड़ 40 लाख, कई बार पूछा जाता है 10 करोड़ 40 लाख, और याद रखेंगे 99,452, ये जनसंख्या है बिहार का कुल 2011 जनगणना के हिसाब से। वहीं शहरी यदि जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग ये बिहार की आबादी का 11%, याद रखेंगे 11.29% ये कुल जनसंख्या का है। यानी 1 करोड़, याद रखेंगे 1,17,58,016 लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, याद रख सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला, जी हाँ, पटना है, ठीक है। और दूसरे न्यूनतम यदि शहरी जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो वो शिवहर है, इसको आप याद रख सकते हैं। बिहार की जहाँ क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये बात आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर औसत घनत्व जो है 1106, याद रखेंगे। यानी जनसंख्या के जो घनत्व है उसके हिसाब से 382 राष्ट्रीय औसत से 724 ये ज़्यादा है, इसको आप याद रख सकते हैं। और भी तमाम तरह के यहाँ पर वन रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ अंत तक बने रहेंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये दो जो एरिया है बेसिक, इसको डिवाइड किया जाता है। तो क्षेत्रफल यानी कितने क्षेत्रफल पर वनावरण है तो 7,532 वर्ग किलोमीटर, और लगभग 8% हिस्से, बिहार के 8% हिस्से पे आपको ये वनावरण फॉरेस्ट कवर दिखता है। यानी इसमें वृद्धि हुई है 2 सालों में, क्योंकि ये बाइनियल रिपोर्ट होता है। लगभग 2% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, 151 वर्ग किलोमीटर। वहीं वृक्षावरण की बात की जाए 2371 वर्ग किलोमीटर, और इसमें भी मतलब ये 2.7% है पूरे बिहार का, और इसमें भी 30 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 2 वर्षों में, यानी 1.28% आप देख सकते हैं। यानी कुल यदि बात की जाए 9,903 वर्ग किलोमीटर, यानी 10% हिस्से पे वनावरण है, वनावरण प्लस वृक्षावरण बिहार में। और कुल वृद्धि 2 वर्षों में 181 वर्ग किलोमीटर हुई है, इसको याद रख सकते हैं। अब वनों के प्रकारों के हिसाब से यदि देखा जाए तो बिहार में आप देखेंगे अति सघन वन बहुत ही कम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी 0.41%, महज 387 वर्ग किलोमीटर पे आपको नजर आ रहा होगा। वहीं बात की जाए मध्यम घने वन का तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3.49%, यानी 3284 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात की जाए खुले वन का, ओ एफ का, तो 4 ये सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, 3861 वर्ग किलोमीटर, ये हम सभी को याद रखना है। वहीं झाड़ियों की यदि बात की जाए तो 0.28%, यानी 260 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देने वाली बात है, कुल वनों में खुले वनों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे, कुल वनों में, यानी 51%, यानी पूरा यदि फॉरेस्ट या सब कुछ को मिला दिया जाए, यानी वृक्षावरण वनावरण, तो 51% हिस्से पे खुला वन आपको देखने को मिलता है। वर्ष 2011 से 23 के बीच खुले वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बढ़ा है, यानी 527 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी देखी गई है। अब जिलेवार दृष्टिकोण से नज़र दौड़ाएं तो सबसे टॉप सर्वाधिक जिले हैं जहां पर वनावरण है, तो पश्चिम चंपारण दूसरे पायदान पे है, लेकिन सबसे नंबर 1 है कैमूर, याद रखेंगे कैमूर, ठीक है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तीसरे नंबर पर रोहतास, याद रखेंगे। इसका नेमोनिक ट्रिक क्या है, सब, याद रखेंगे सब। तो ये इसका न्यूनतम वाले का ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं आप। यानी आप देखेंगे शेखपुरा में सबसे कम जंगल है, उसके बाद अरवल, और फिर तीसरे स्थान पर बक्सर। ये याद रखना है, तीनों आप सभी को याद रखना है, और इसका ट्रिक है सब। सबसे न्यूनतम शेखपुरा, फिर अरवल, और बी से बक्सर, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ आप सभी को तैयार रहना है जवाब देने के लिए। परसेंटेज और डेंसिटी के तौर पर यदि बात की जाए
तो यहाँ देखेंगे सर्वाधिक 3 जिले जहाँ पर परसेंटेज के दृष्टिकोण से जंगल हैं, तो कैमूर जहाँ 30% एरिया पे आपको जंगल दिखेगा। उसके बाद मुंगेर और तीसरे नंबर पर है जमुई। बॉटम में यदि देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो शेखपुरा में 0.12% हिस्से पे ही जंगल दिखता है। वहीं बक्सर और उसके बाद सिवान तीसरे पायदान पर। वहीं डेंसिटी के सघनता के हिसाब से बात की जाए, वेरी डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक अति सघन वन वाले टॉप 3 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई। और खुले वन की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो कैमूर, गया और फिर रोहतास का नंबर आता है। चलिए अब कुछ की फैक्ट और चेंजेस के बारे में यहाँ देखते हैं। सबसे वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है भागलपुर में देखने को मिला है, जहाँ 33 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक कमी की बात की जाए तो कैमूर में सबसे कम जो है हमको वनों की संख्या दिखती है, लगभग इसमें 25 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। वहीं जंगल की आग की बात की जाए, सबसे अधिक घटनाएं पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है और दूसरे स्थान पर जमुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछने योग्य है साथियों, पूछा जा सकता है। कार्बन स्टॉक की वहीं बात की जाए 2023 अनुमान के हिसाब से 58,451 टन, 2021-23 के बीच में लगभग 1570,000 टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक की। वहीं दीर्घकालिक परिवर्तन की बात की जाए तो वनाच्छेदन में कुल वृद्धि 687 वर्ग किलोमीटर देखने को मिली। वेरी डेंस फॉरेस्ट में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली। अब थोड़े से नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की ओर नज़र दौड़ाएं तो जमुई के सबसे जो फेमस हैं नागी और नकटी, बहुत फेमस है, याद रखेंगे। इसका ट्रिक है नागी नकटी जमुई गए। कहाँ गए? जमुई गए। चंपारण की यदि बात की जाए तो वाल्मीकि और उदयपुर ये दोनों काफी प्रसिद्ध हैं। दक्षिण बिहार की यदि बात की जाए यानी मगध बेल्ट का, तो यहाँ पर भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर, पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा, याद रखेंगे। वहीं बेगूसराय की बात की जाए कांवर झील अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, बरेला झील सलीम अली ये वैशाली में है, और कुशेश्वर स्थान पक्षी ये दरभंगा, और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप सभी को याद रखना है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्यों को यहाँ देख लेते हैं। बिहार का कुल वनावरण 8% यानी 7,532 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण 2.7%, इसको आप सभी को याद रखना है। यानी कुल योग वन प्लस वृक्ष को मिला जाए 10.7%। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्लस प्रतिशत दोनों में कैमूर पहले पायदान पर है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्लस प्रतिशत दोनों में शेखपुरा, और याद ही होगा सेब, यहाँ पर शेखपुरा और अरवल और बक्सर ये तीनों आप सभी को याद ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप सभी लिख सकते हैं। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला याद रखेंगे भागलपुर है, और सबसे कमी कैमूर में देखने को मिली। सबसे ज्यादा कौन से वन हैं बिहार में? खुले वन 4.10%। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य याद रखेंगे वाल्मीकि, वीटीआर बोला जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है, याद रखना है साथियों। चलिए अब आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्न है, आपके मेमोरी को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, तो अंत तक बने रहें और इसका जवाब आप कमेंट में भी देते चलें। पूछा जा रहा है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से साथियों बिहार में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसका 2% जवाब नहीं है साथियों। इसका सही जवाब क्या है कमेंट में जरूर दीजिए। बी, जी बिल्कुल, जिनका बी जवाब है ए 8%। बिहार में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? 8%। याद रखेंगे वनावरण पूछा जा रहा है, वृक्ष वाला नहीं पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। जबकि वृक्षावरण ये है, वृक्षावरण 2.7% है। अगला सवाल है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार में सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ट्रिक याद रखिए, कौन सा हो जाएगा? SAB, ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेखपुरा, अरवल और बक्सर, आपको याद ही होगा शेखपुरा, अरवल और बक्सर ये तीनों हमने बताया था आपको कई बार, इसको आप लिख भी सकते हैं। तीसरा, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि 33.4 वर्ग किलोमीटर किस जिले में दर्ज की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, भागलपुर। याद रखेंगे भागलपुर में सर्वाधिक वृद्धि, और जबकि कैमूर में, याद रखेंगे कैमूर यहाँ जहां पर सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई थी, दोनों याद रखेंगे।
नागी और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? जल्दी से बताएंगे इसका कमेंट में साथियों। नागी और नकटी दोनों कब स्थापित हुए थे? याद रखेंगे 1987 में स्थापित हुए थे और दोनों कहाँ बताए थे हम? जमुई गए दोनों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल कार्बन स्टॉक अनुमानित है, कितना है कार्बन स्टॉक? जल्दी से बताएंगे। 5000, जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 5800, ठीक है। 58,000 यहाँ होगा साथियों, 58,451, याद रखेंगे 1000 टन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2021 से, याद रखेंगे 2021 से 23 के बीच इसमें 1500, याद रखेंगे 1570,000 टन की वृद्धि दर्ज की गई, इसको आप याद रख सकते हैं, इतना 1000 टन की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वीडीएफ किस जिले में है? तो जल्दी से बताएंगे, अति सघन वन, राइट आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिए। 6 का ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे यहाँ वीटीआर भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में जरूर दें। 1978, 1978 वाल्मीकि और उदयपुर दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में हैं, याद रखेंगे 1978 में स्टेब्लिश हुए थे। वीटीआर प्लस उदयपुर दोनों याद रखेंगे साथियों, ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का सही क्रम क्या है? जल्दी से परसेंटेज वाले में बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कैमूर, याद रखेंगे कैमूर, मुंगेर और जमुई, कैमूर, मुंगेर और फिर जमुई प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तीनों आप सभी को याद रखना है। कैमूर में तो कितना हो गया? 30% कैमूर में है, याद रखेंगे 30%। अगला सवाल है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झाड़ियां? वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में की पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा था, स्क्रब जिसको बोलते हैं, तो जल्दी से इसका जवाब देंगे। 0.28%, सी इज द राइट आंसर साथियों। झाड़ियों का कुल विस्तार कितना है? 260, याद रखेंगे 260.8 वर्ग किलोमीटर है, यानी 0.28%। 2021 के तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 10वां आखिरी, जल्दी से इसका सवाल का जवाब देंगे। 151 बिल्कुल सही जवाब है साथियों। आप सभी जिनका भी 10 में 10 सवाल का जवाब सही है कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। आपके जो आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। वनावरण में 151, ठीक है, याद रखेंगे 151, 2.5%, ठीक है, वनावरण है। और वृक्षावरण, यदि वृक्षावरण की बात की जाए तो ये 30 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे की वृद्धि हुई है, ठीक है। कुल वृद्धि दोनों को मिला दी जाए 100, याद रखेंगे 181 वर्ग किलोमीटर की है। तो बिहार में के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 151, यदि दोनों को मिला दिया जाए तब 181 होगा, याद रखेंगे दोनों को मिलाने के बाद। तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो सकता है साथियों। यहाँ पर आप सभी के लिए आंसर, आप सभी के लिए यहाँ रखा गया है, इस आंसर को भी आप मैच कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेशन हम सभी का समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण था, यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखा गया। ऐसे इंपॉर्टेंट सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बता सकते हैं ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद।